हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं सबसे अहम बात कि सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्रू आउट द लाइफ हमारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में काम आएगा। सोशल साइंस को आप जनरल नॉलेज के साथ बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं। कोई भी कंपटीशन आप लोग देते हैं, किसी भी लेवल पे आप कंपटीशन देते हैं, तो उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हमसे जरूर पूछे जाएंगे। और हमारी जो जनरल नॉलेज है, चाहे आप उसे हिस्ट्री के साथ रिलेट करें, चाहे आप उसे सिविक्स के साथ रिलेट करें, कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट में आप देखते हैं कि सोशल साइंस जो है या किसी भी कंपटीशन में आप जाते हैं तो कहीं ना कोई जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। और डेफिनेटली ऐसे में ये सब्जेक्ट जो है बहुत वैल्यूएबल है। आज इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा, मैं डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे अहम बात आप ये ध्यान रखें कि टाइम टू टाइम मैं आपको ऐसी वीडियोस भेजता रहता हूँ, आगे भी मैं आपको भेजता रहूँगा। जो हमारा 10th क्लास का सिलेबस है उसके साथ साथ ऐसी वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए रेगुलर इंटरवल पे प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक, आज हम लोग जो इस वीडियो में बात करेंगे, हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। देखिए, सीधी सी बात यह है, राइट्स यानी कि मेरे और आपके अधिकार। सबसे बड़ी बात यह है कि इमेज कीजिए कि मान लीजिए कोई मेरे अधिकार छीन लेता है या आपके पास कोई अधिकार नहीं है, तो जो हमारा जीवन है वो कितना एक तरीके से भयानक हो जाता है। कितनी सारी समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं कि हर चीज़ के ऊपर जो है बाउंडेशन लगा दी जाती है, हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। जनरल वे में अगर आप देखते हैं कि जो राइट्स होते हैं, अगर हम उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई राइट्स आर द क्लेम ऑफ ए पर्सन ओवर ए सोसाइटी, ओवर द ह्यूमन बीइंग या ओवर द गवर्नमेंट, हम इसे कह सकते हैं। यानी जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, इनके बिना मेरे और आपके जीवन की कल्पना व्यर्थ हो जाती है। तो इसलिए अपनी लाइफ को प्रॉपर वे में चलाने के लिए कोई ना कोई अधिकार हम सबके पास होना ही चाहिए। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें बताता है। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया गया था, उसकी मेकिंग के ऊपर काम किया गया था, तो तभी इन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी बात की गई थी। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो 3 चीज़ें उसमें जो है बड़ी कॉमन है और 3 चीज़ ही वो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। सबसे पहले इक्वेलिटी, यानी सबके लिए बराबरी का प्रिंसिपल या सिद्धांत आप इसे कह सकते हैं। ठीक है ना। दूसरे बिहाफ पे अगर हम बात करते हैं जस्टिस, यानी कि जो न्याय है वो सबके लिए एक समान है, किसी भी लेवल पर जो है ये जो है किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता है। और तीसरा शब्द होता है लिबर्टी, जहाँ हम जीने की आज़ादी की बात करते हैं। तो इक्वेलिटी, देन आपका लिबर्टी एंड देन जस्टिस, इन्हीं 3 चीज़ों पर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा फोकस करता है। ये जो वीडियो है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राइट टू इक्वेलिटी, देन आफ्टर आता है आपका राइट टू फ्रीडम, उसके बाद आपका आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देन आफ्टर आता है आपका राइट टू रिलीजन, उसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और 6ठे नंबर पे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की अगर हम बात करते हैं। इस वीडियो में जो हम लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ पहले 2 राइट के बारे में बात करेंगे, राइट टू इक्वेलिटी और राइट टू फ्रीडम के बारे में। अगर हम राइट टू इक्वेलिटी के अकॉर्डिंग बात करें, यानी कि जीने का अधिकार, ठीक, या हम इसे कह सकते हैं जीने की आज़ादी। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, ठीक है ना, चाहे वो कोई ऊंची जाति का है, चाहे वो नीची जाति का है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, सबको हमने एक जैसी समानता जो है दी हुई है। ठीक है ना। चाहे आप देश के प्रधानमंत्री हैं या आप देश में संतरी हैं, आम आदमी हैं, मजदूर हैं, किसी भी लेवल पर किसी भी तरह का कोई भी शोषण हमारा नहीं किया जा सकता है। जो अधिकार आपने देश के प्रधानमंत्री को दिए हैं वही अधिकार एक आम नागरिक को भी दिए गए हैं। मुझे और आपको राइट है अपने जीवन को अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए, या हर तरीके से अपने जीवन को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने का। किसी भी लेवल पर, चाहे आपका जेंडर है, आप किसी भी रिलीजन से आते हैं, किसी भी कास्ट से आते हैं, किसी भी सब कास्ट से आते हैं, कहीं भी किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन की कोई गुंजाइश मेरे और आपके लिए नहीं है। गवर्नमेंट का कोई भी कॉम्पिटिशन होता है तो उसमें मेरे पास भी राइट है, आपके पास भी राइट है। अगर हम कैपेबल हैं तो हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत के किसी भी हिस्से में जाकर आपको जो है बसने का अधिकार दिया गया है, अपने जीवन को अपने अकॉर्डिंग चलाने का अधिकार आपको दिया गया है। कोई भी बाउंडेशन हमारे और आपके ऊपर नहीं रखी गई है। ठीक है ना। तो जो राइट टू इक्वलिटी है वो यही कहता है कि चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप गरीब हैं, ठीक है ना, चाहे आप जो हैं गोरे हैं, चाहे आप काले हैं, चाहे आप लंबे व्यक्ति हैं, चाहे आप ठिगने व्यक्ति हैं, कैसे भी आप हैं, चाहे किसी भी रूप में आप हैं, लेकिन आपको भी बराबरी का हक दिया जाएगा। आप किसी भी कंपटीशन के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, अपने जीवन को अपने अकॉर्डिंग चलाने का जो राइट है वो राइट टू इक्वलिटी में दिया गया है। ठीक है। और अगर हम देखें कि मान लीजिए कोई देश का प्रधानमंत्री है और वो ये सोचता है कि भाई वो किसी तरह का करप्शन कर लेता है, या कोई भी बड़ा व्यक्ति है, तो ये उसकी गलतफहमी है। हमारी जो जुडिशरी है वो इस चीज़ पे बिल्कुल क्लियर अपना जो है एस्पेक्ट लेके चलती है कि न्याय भी सबके लिए बराबर है। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि मैं एक छोटा व्यक्ति हूँ या मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ तो मेरे साथ अन्याय हो जाएगा और जो दूसरा व्यक्ति है वो अन्याय करके बच निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक।
दूसरे नंबर पे आपका आता है राइट टू फ्रीडम। देखो फ्रीडम जो शब्द है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राइट टू फ्रीडम में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन जो है कर सकते हैं, जैसे राइट टू एक्सप्रेस। सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे और आपको अपनी बात कहने का हक जो है दिया गया है। देखिए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो वैसे तो पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम करती हैं, लेकिन भारत उसमें सबसे विशेष है। यहाँ मुझे और आपको राइट दिया गया है अपने अकॉर्डिंग अपनी बात को रखने का हक। आप किसी पैम्पलेट के माध्यम से, न्यूज़पेपर में आर्टिकल के माध्यम से, किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं और सिस्टम को भी क्रिटिसाइज आप कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो ये राइट है हमें जो है पूरी एडवांटेज इसमें दी गई है कि हम जो है अपनी बात किसी भी तरीके से जो है गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं, या आप कोई ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, आप किसी एसोसिएशन का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है ना, यानी पूरा हक आपको दिया गया है डेमोक्रेसी में कि आप अपनी मन की बात जो है वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम इसके लिए नहीं रखी गई है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भाई आपके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मैं और आप अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हैं, रख सकते हैं, है ना। कोई भी गिला शिकवा मन में नहीं होना चाहिए, आप अपनी बात खुलकर बात कह सकते हैं, कोई बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मेरे पास तो राइट टू एक्सप्रेस है, तो मैं जो है सिस्टम को क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन साथ साथ जो है गवर्नमेंट के खिलाफ में कोई कॉन्स्पिरेसी कर लेता हूँ। मान लीजिए आपको मुझे ट्रेड यूनियन बनाने का हक दिया गया है, तो ट्रेड यूनियन बनाने का हक नहीं, ऐसा नहीं है कि आप जो है सिस्टम को डिस्टर्ब करने की बात करने लगे, है ना, देश में जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करने लगे। ठीक है ना, बड़े पैमाने पे जो डिसीजन लिए जाते हैं उनके खिलाफ जो है लोगों को भड़काने का काम करने लगे, ये राइट आपको और मुझे नहीं दिया गया है। या कोई व्यक्ति मान लीजिए जा रहा है सड़क पे, मैंने और आपने उसके सिर पर उठाकर एक पत्थर फेंक दिया और आप ये कहने लगे कि भाई ये तो मेरा राइट है, राइट टू एक्सप्रेशन मुझे मिला हुआ है, राइट टू स्पीच मुझसे मिला हुआ है, तो ये तो देखिए बिल्कुल गलत बात है। यानी एक लिमिट भी तय की गई है कि कौन से काम आप कर सकते हैं और कौन से काम आप नहीं कर सकते हैं। आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का राइट है, बिल्कुल है, लेकिन कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि हमारी कंट्री की जो इंटीग्रेशन है वो खतरे में पड़ जाए, हमारी जो यूनिटी है वो खतरे में पड़ जाए। क्लियर? आई थिंक ये दोनों राइट आपको बिल्कुल क्लियर होंगे, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम। जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको भेजूंगा उसमें मैं आपसे आगे के राइट के बारे में बात करूंगा। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। अगर आप में से किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोज़ आती हैं उनको शेयर करें। टाइम टू टाइम मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं वो मैं भी आपको भेजूंगा। थैंक यू।